हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं बहुत सारे लोगों का हेयर फॉल हो रहा है, मतलब बाल झड़ रहे हैं। तो ये बाल झड़ रहा है, बाल झड़ने के कारण क्या होते हैं, अगर किसी का बाल झड़ रहा है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम देखे जाते हैं, ये बाल लोगों का अचानक से क्यों झड़ने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, ये तो नॉर्मल होता है, हाँ जेनेटिकली लोगों का बाल झड़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो कि अचानक से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है। तो ये क्यों होता है, ये होने का कारण क्या होता है, किन की वजह से ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं, सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप सभी लोगों को ये सारी की सारी जानकारी एकदम अच्छे से रहना चाहिए कि ये ऑटोमेटिक अचानक से हेयर फॉल क्यों होना स्टार्ट हो गया। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो लोगों का हेयर फॉल होता है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके देखा जाता है, इस तरह से खाली होते हुए ये चला जाता है एकदम धीरे धीरे करके, और यहाँ पर भी खाली हो जाता है धीरे धीरे करके, ये हेयर फॉल बढ़ता हुआ चला जाता है। अब आते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे की तरफ, जो कि ये बात होता है कि अगर मान लीजिए किसी का हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल होने का क्या कारण होता है। अब देखिए, हेयर फॉल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों का नॉर्मल हेयर फॉल होता है, धीरे धीरे करके बाल झड़ते हुए चले जाते हैं जैसे जैसे एज ज़्यादा होता है। कुछ लोगों का डैंड्रफ के कारण हेयर फॉल होने लगता है, बाल की सफाई नहीं सही से करते हैं, बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया, इसकी वजह से देखा जा सकता है। कुछ लोगों को हेरिडिटरी के कारण देखा जा सकता है, या फिर मान लीजिए कुछ लोगों का जेनेटिक भी देखा जाता है। घर में परिवार में बाबा को पापा को बाल झड़ा हुआ है तो धीरे धीरे करके उसी तरह से हम लोगों का भी बाल झड़ता हुआ चला जाता है। कुछ लोगों को एंड्रोजेनिक के कारण या फिर एलोपेशिया के कारण, इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो गया है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी दिक्कत नहीं है, तब भी नॉर्मली पता नहीं क्यों हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्यों होता है, चलिए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जिनका सामान्य रूप से बाल झड़ता है, नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है, तो उसका जो मेन रीजन होता है वो शरीर में न्यूट्रिशन की कमी के कारण, या फिर कभी कभी जब मौसम बदलता है तो मौसम के बदलने के कारण भी देखा जा सकता है। कभी कभी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी देखा जा सकता है लोगों को हेयर फॉल स्टार्ट हो जाना, मौसम बदलने के कारण, या फिर शरीर में न्यूट्रिशन का कमी हो जाता है। तो इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। तो अगर हम लोग बात करें कि क्या हेयर के कोई भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी होते हैं, तो बिल्कुल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के बारे में अगर बात करें, किसी का हेयर फॉल हो रहा है तो उस कंडीशन में वो मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, एमिनो एसिड, आइसोफ्लेवोन्स या फिर ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बालों के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, बालों को ये मजबूत बनाने में यूजफुल माना जाता है। इसी तरह से हम अगर मान लीजिए किसी का नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है तो उस कंडीशन में कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाँ, एक बात आप लोगों को यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, बहुत सारे लोग गलत कमेंट भी करने आ जाते हैं कि ऐसा वैसा ये वो, तो गलत कमेंट मत करना, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ किसी का अगर मान लीजिए नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है, तब उस कंडीशन में कौन से मेडिसिन का, कौन से सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाए जिससे हेयर फॉल कंट्रोल हो सके। ये नहीं कर रहा हूँ कि जब किसी का बाल एकदम झड़ गया है, बाल एकदम गायब हो गया है, तो उस बाल को उगा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों का यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। आप सभी लोगों को पता है, डेली मेडिकल का नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, तो उन्हीं सारे के सारे मेडिसिन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कोई ऐसा वैसा बात यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, तो गलत कमेंट कोई लोग मत करना। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है तो उस कंडीशन में कुछ ऐसे भी मेडिसिन आते हैं, जैसे कि एक आता है फोली हेयर, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये भी मेडिसिन माना जाता है, जो कि एबोट कंपनी का ब्रांडेड मेडिसिन होता है। इसके प्राइस भी थोड़े अच्छे खासे होते हैं। अगर किसी का नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है, सामान्य रूप से बाल झड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में फोली हेयर टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि ये हेयर फॉल को कंट्रोल करने में अच्छा ये रिजल्ट शो करते हैं। उसी तरह से हम बात करें, एक ये होता है यच विट हेयर। ये क्या होता है, इसमें भी पाए जाते हैं मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, एमिनो एसिड, आइसोफ्लेवोन्स एंड ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। ये सारी की सारी सप्लीमेंट इसमें पाए जाते हैं यच विट हेयर में। और मैंने क्या बताया है कि अगर किसी का नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है उस कंडीशन में ये अगर सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारे बालों को ये मजबूत बनाने का काम करता है, हमारे हेयर फॉल को ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो यच विट हेयर जो होता है, इसमें ये सारी की सारी चीज़ पाया जाता है। इसमें देखिए मल्टीविटामिन भी पाया जाता है, मल्टी मिनरल भी पाया जाता है, एमिनो एसिड भी पाया जाता है, आइसोफ्लेवोन्स भी पाया जाता है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ये सारे चीज़ इसमें पाए जाते हैं। इसीलिए कोई भी दवा को ले रहे हैं तो उसके साल्ट नेम को जरूर आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं और मेडिकल के सारे स्टूडेंट को हर एक साल्ट को जानना ही चाहिए। ठीक, तो ये टैबलेट होता है। अगर हम बात करें इसका काम क्या होता है, ये हमारे बालों को मजबूत बनाने का काम करता है, हेयर ग्रोथ करने का काम करता है, जो हेयर फॉल हो रहे हैं उसको भी ये रोकने का काम करते हैं। तो इस मेडिसिन का यही काम होता है। बात समझ गए आप लोग। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। ये है VB7 हेयर।
जो कि इसका भी वही काम होता है। अगर किसी का हेयर फॉल हो रहा है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पाया जाता है बायोटीन, एमिनो एसिड, विटामिन, मिनरल, ग्रेपसीड, ये सारी चीज़ पाया जाता है VB7 हेयर में। ये भी हमारे बालों को मजबूत बनाने का काम करते हैं, बालों के हेयर फॉल को कंट्रोल करने का काम करते हैं, बालों को कमज़ोर हो गया है, झड़ रहा है, उन सारी चीज़ों को ये रोकने का काम करते हैं। उसी तरह से एक होता है हेयर ब्लेस, ये भी होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी बायोटीन, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, एमिनो एसिड, ये सारी चीज़ मिल करके हेयर ब्लेस भी मिला गया है। ठीक, तो अगर हम बात करें क्या ये सारे टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो नहीं दोस्तों, ये सारे टैबलेट का नहीं इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कोई भी एक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नॉर्मल हेयर फॉल को ये कंट्रोल करने में यूजफुल माने जाते हैं। अगर हम छोटी सी यहाँ पर बात करें कि अगर मान लीजिए किसी का नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है, तो क्या उस कंडीशन में कोई हम टेस्ट भी करा सकते हैं, कुछ टेस्ट भी करा सकते हैं जिसके माध्यम से ये आइडेंटिफाई हो सके कि आखिरकार हेयर फॉल क्यों हो रहा है। तो उसके लिए दोस्तों कुछ टेस्ट भी हो। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपये का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर हम टेस्ट के बारे में भी बात करें, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके लिए हम कुछ टेस्ट कराना चाहते हैं तो क्या टेस्ट करा सकते हैं। तो उस कंडीशन में दोस्तों विटामिन D, विटामिन B12, ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिरकार नॉर्मल हेयर फॉल क्यों हो रहा है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए विटामिन D, विटामिन B12 का टेस्ट कराया जाता है। बात समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से, शायद किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। हम दोस्तों थोड़ा सा बात कर लें कि बताएं आप लोगों को कि अगर बालों की सफाई आप अच्छे से नहीं करते हैं तो बालों में डैंड्रफ हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए किसी को डैंड्रफ के कारण बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गए हैं बालों में, उसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब कौन से शैम्पू, कौन से टैबलेट, क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आता है, शैम्पू के बारे में बात करें, लोशन के बारे में बात करें तो ये होता है कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल का शैम्पू भी आता है, इसका लोशन भी आता है। तो ये जो होता है नीरोजोरल ये है, ठीक। तो ये जो होते हैं दोस्तों, इसका काम क्या होता है, ये बालों में डैंड्रफ हो गए हैं, ईचिंग हो रहा है, उन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। उसी तरह से एक आता है फ्लूका का टैबलेट। ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है, ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये फ्लूका होता है ना, हफ्ते में केवल एक बार खाया जाता है इसको, एक पत्ते में केवल एक टैबलेट ये होता है, समझ गए। तो ये फ्लूकोनाजोल होता है, तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। बालों में डैंड्रफ हो गए हैं, ईचिंग हो रहा है, उसको रोकने के लिए। एक होता है फ्लूकोनाजोल का टैबलेट, जो कि जोकोन 150 mg का होता है, उस नाम से जाना जाता है, जोकान के नाम से। तो ये भी यूजफुल माना जाता है। अगर किसी के बालों में डैंड्रफ हो गया है, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रहा है, बालों में खुजली हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। ये दो बातें हो गई डैंड्रफ के बारे में। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी को जेनेटिकली हेयर फॉल हो रहा है और बहुत जल्दी से जल्दी बाल झड़ने शुरू हो गए, तब उस कंडीशन में अगर मान लीजिए किसी को हेरिडिटरी, जेनेटिक, एंड्रोजेनिक, एलोपेशिया, इनमें से किसी भी वजह से उनका हेयर फॉल हो रहा है, तब क्या करें। तो उस कंडीशन में कैसे रोका जाए, तो इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, ट्राई और आए पे बहुत ज़्यादा लोग इसका प्रचार करते हैं। तो ये होता है मिनॉक्सिडिल। 0.3% का भी होता है, 0.5% का भी आता है, ये मिनॉक्सिडिल होता है। ये क्या करता है, ये अगर मान लीजिए किसी को जेनेटिकली एलोपेशिया के कारण अगर मान लीजिए बाल झड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में मिनॉक्सिडिल के साथ साथ एक फिनास्टेरॉइड का टैबलेट आता है। तो मिनॉक्सिडिल एंड फिनास्टेरॉइड टैबलेट के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये तो सारी की सारी बात मेडिसिन के बारे में हो गया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि एक इसमें होता है PRP हेयर ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा थेरेपी होता है, जिसके बारे में शॉर्ट वर्ड में PRP हेयर ट्रीटमेंट प्रोसीजर बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो होता है, इसमें सबसे पहले किया जाता है, एक स्पेशल कोलेबोरेशन होता है, कलेक्शन ट्यूब होता है, जिसमें ब्लड को निकाला जाता है और उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, प्लेस किया जाता है। और ये टेस्टिंग होता है, जिसमें ब्लड को निकाला जाता है, उसके बाद प्लेटलेट्स को कलेक्ट किया जाता है और उसको क्या किया जाता है, जो यहाँ पर देखिए जैसे कुछ लोगों का होता है ना, हेयर फॉल होता है, तो धीरे धीरे करके यहाँ के बाल जो होते हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं, तो उसी को कलेक्ट करके और यहाँ पर इसको प्लेस किया जाता है, ठीक। एकदम पतले से इंजेक्शन होते हैं, उसी के माध्यम से इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे वहाँ के जो बाल कमज़ोर हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, वो क्या हो सके, घना हो सके और मजबूत हो सके। इसलिए ये PRP का थेरेपी किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, ये क्या होता है, कैसे होता है। लास्ट चारा यही है, जितने लोग यहाँ वहाँ पर जाते हैं प्रमोशन करने,
बाल झड़े हुए हैं उग जाएंगे, ये हुए हैं उग जाएंगे, कुछ नहीं होता है। लास्ट चारा यही होता है हेयर ट्रांसप्लांट का। बॉलीवुड में देख लीजिए, बड़े बड़े क्रिकेटर को देख लीजिए, बाल एकदम गायब हो गए थे, लेकिन अब वो हेयर ट्रांसप्लांट करा करके इतना भयानक बाल को उगा ले रहे हैं कि हमारा और आपका क्या है, हम लोगों का बाल क्या है, उनके आगे हम लोगों का भी बाल फेल है। इतना भयानक हेयर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, पीछे के बाल निकाल निकाल के सारे के सारे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ये एक पौधे की तरह होता है, जैसे कि धानों की खेती किया जाता है कि निकाल करके पूरे खेत में फैला दिया जाता है, उसी तरह से पीछे के बाल निकाल करके आगे लगा दिया जाता है और वो बाल उग जाते हैं। तो ये होता है हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर। ये लास्ट चारा होता है, ठीक, और बेस्ट पे होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कुछ नहीं करना है, बस कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना है कि आज का वीडियो कैसा लगा। बस आपका कमेंट ही दिखता है, कमेंट करके जरूर बताना आज का वीडियो कैसा लगा। और हाँ, एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा। फेक आईडी भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन फेक आईडी से बचना है। फेक आईडी मिलेंगे तो देख लेना 1000 से ज़्यादा फॉलोअर और केवल एक फॉलोइंग रहना चाहिए, वही रियल अकाउंट है। और एक फॉलोइंग जो है वो भी मेरा ही अकाउंट है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी अपलोड करता रहता हूँ। ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक में शेयर एंड सब्सक्राइब दिस।